करने को यम कहते हैं, जैसे लोभ न करना, किसी को प्रताड़ित न करना, चोरी डकैती, नशा, व्यभिचार न करना और बिना कुछ गलत किए सत्य के आधार पर जीवन निर्वाह करना। इस प्रकार के जीवन की शपथ लेना अर्थात आत्मनियंत्रण यम का भाग है। नियम का संबंध व्यक्ति के आचरण से है। चरित्र, आत्म अनुशासन आदि एक आदर्श व्यक्ति के अभिन्न अंग हैं। राजयोग की इस शाखा में इस प्रकार के व्यक्तित्व का अनुसरण करना होता है। आसन, शरीर के अंगों को उचित रूप से संचालित रखने के लिए जो योगिक क्रियाएं की जाती हैं वे आसन का भाग हैं। प्राणायाम श्वास नियंत्रण की बहुत विस्तृत प्रक्रिया है। प्राणवायु को संतुलित रूप से ग्रहण करना, नियमित रूप से लंबी और गहरी श्वास लेना आदि इसके भाग हैं। प्राणायाम बहुत कठिन प्रक्रिया है। इस पर सिद्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दीर्घायु और सफल जीवन प्राप्त होता है। प्रत्याहार का अर्थ है संसार में किसी भी वस्तु या मनुष्य में मोह या आसक्ति ना होना। संसार में रहते हुए सभी कार्य करते हुए, चाहे वो विवाह करना हो या संतान उत्पत्ति हो या कोई अन्य कार्य हो, व्यक्ति को प्रत्याहार का पालन करना चाहिए। अर्थात सामाजिक कार्य करते हुए भी किसी भी चीज से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। धारणा, मन की एकाग्रता को धारणा कहते हैं। एकाग्रता मनुष्य को सफलता की ओर अग्रसर करती है। योग में अनेक ऐसी क्रियाएं और आसन हैं जो एकाग्रता में वृद्धि करते हैं। ध्यान, इस अवस्था में निर्विचार होकर श्वासों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। संपूर्ण ध्यान श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया पर ही केंद्रित होता है। इस प्रकार समय के साथ व्यक्ति ध्यान की प्रक्रिया में सफल होता है, जिससे मन की शांति प्राप्त होती है। 8वां और अंतिम चरण है समाधि। जब ध्यान पर नियंत्रण हो जाता है तब व्यक्ति समाधि की अवस्था में पहुंचता है, अर्थात पर ब्रह्म में लीन हो जाता है। समाधि की अवस्था में व्यक्ति परम आनंद को प्राप्त करता है। अब जानते हैं कि योग का आरंभ कब और कैसे हुआ। लगभग 15,000 वर्ष पूर्व हिमालय में एक योगी पहुँचे। उनके भूत, वर्तमान आदि के विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। दिन बीतते गए परंतु वे योगी कुछ नहीं बोले। उनकी देह और चेहरे पर इतना तेज था कि उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा होने लगी। सभी उनसे उनके विषय में पूछते थे, परंतु वे कोई उत्तर नहीं देते थे। वे महीनों तक केवल ऐसे ही बैठे रहे, बिना कुछ ग्रहण किए, बिना कोई नित्य क्रिया किए वे एक स्थान पर स्थिर रहे। यह देख लोग किसी चमत्कार की अपेक्षा कर रहे थे। लोगों को केवल इस बात से उनके जीवित होने का प्रमाण मिल रहा था कि कुछ कुछ समय पश्चात उनके आंसू बह रहे थे। ये आंसू परम